Good morning, dear students. Today we will start exercise 2.5, question number 6. Okay? Question number 5 तक हो चुका था, है ना? और 5 आइडेंटिटीज भी हम लोग पढ़ चुके थे. ठीक है? फोर्थ आइडेंटिटी फर्स्ट फोर्थ पता है ना? x plus y होल स्क्वायर x minus y होल स्क्वायर x स्क्वायर minus y स्क्वायर x plus b x plus y plus z का होल स्क्वायर. ठीक है? ये सब आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं. ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होने वाले हैं उसमें भी दो आइडेंटिटीज है. दो आइडेंटिटीज ऐसे मैं लिख दिया हूँ x plus y क्यूब. ठीक है? इसको भी आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो क्या करके x plus y into x plus y. ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा. ठीक है? उसके फिर x plus y से मल्टीप्लाई करोगे तो वाला आंसर आ जाएगा. ठीक है? या इसको याद भी कर सकते हो, ऐसे निकालोगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा. क्वेश्चन बनाने के लिए बेटर रहेगा, याद रहना चाहिए. और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे सब आइडेंटिटीज को लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगी बेटा. ठीक है? तो इसको याद करना है. ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं. इसको एक्सपांडेड करना है. क्यूबिक जो है उसको एक्सपांड करना है. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. क्या क्वेश्चन 2x + 1. ठीक है? क्वेश्चन लिखिए. अब देखो ये कौन से आइडेंटिटीज जैसे दिख रहा है. आइडेंटिटीज नंबर 6 x + y होल क्यूब 2x + 1 होल क्यूब. ठीक है? तो अब आइडेंटिटीज तो हमें से लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटीज. कौन सा आइडेंटिटी लिखेंगे. आइडेंटिटीज लिखता हूं x + y होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है याद रखो बेटा x³ + y³ + 3x² y + 3xy². ठीक है? आइडेंटिटीज लिख ली. अब तुरंत क्वेश्चन को देखा करो, कंपेयर करना सीखो. बस कंपेयर करने आना चाहिए इसमें. ठीक है? 2x + 1 है और यहाँ पर x + y है. ठीक है? here x इंस्टेड ऑफ x की जगह यहाँ पर क्या है 2x है. जहां भी x रहेगा वहां पर 2x पुट करना है. एंड y की जगह में क्या दिख रहा है बेटा ओनली 1. y की जगह में क्या दिख रहा है 1. ठीक है? अब इस फार्मूला में x की जगह हम 2 लिख सकते हो, y की जगह 1 रखो, फिर ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. 2x + 1 होल क्यूब इक्वल टू x³ मींस 2x का क्यूब अंडरस्टूड प्लस y³ मींस 1 का क्यूब. ठीक है? उसको ब्रैकेट में लीजिएगा ज्यादा अच्छा होता है. 3x² y ये सब मल्टीप्लाई फॉर्म है इनटू x² मींस 2x का स्क्वायर इनटू y मींस 1 प्लस 3 इनटू x मींस 2x into y² means 1 का square. Now open the bracket. 2x³ means 2 to the 4 to the 8x³. Understood? 1³ means 1. ठीक है? इसका ब्रैकेट ओपन करो. 3 into 2 to the 4x². 1 का कोई मतलब नहीं है. प्लस 3 to the इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लो. क्या है स्टेप. ठीक है? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. 3 into 2x into 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. ठीक है? ना फाइनल आंसर एड x³ + 1 + 3 4 जा 12x² + 3 2 जा 6x. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 2x + 1 क्यूब. अंडरस्टूड? ऐसा बनेगा. बाकी क्वेश्चन को भी ऐसा ही बनाना है. सिर्फ देखना है कि उसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है. आइडेंटिटी हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, देन ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है? इसके बाद एक आता है क्वेश्चन नंबर 7 से एक बनाते हैं. सब ऐसे सेम ही रहेगा बेटा. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी एक्सपांडेड करना है. 99 का क्यूब. ओके? फर्स्ट सॉल्यूशन 99 क्यूब कैन बी रिटन एज इसके पहले भी स्टेप पे क्वेश्चन की उसको इस जैसे कि 100 का हमको मल्टीप्लाई आता है ना 10 का आता है, तो उसको हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या इसको लिख सकता हूं मैं 100 - 1 होल क्यूब लिख सकता हूं. है ना? उसके आसानी से इसको आइडेंटिटीज यूज कर सकता हूं. ठीक है? कौन सा आइडेंटिटीज यूज करूंगा 7 वाला आइडेंटिटीज. ठीक है? यूजिंग आइडेंटिटीज. कौन सा आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं लिख लो इसको. x - y होल क्यूब इक्वल टू क्या हो पता है x³ - y³ - 3x²
वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट हमको कंपेयर करना है, ठीक है, तो हमेशा कंपेयर किया करो। हियर x के प्लेस पे क्या है 100 है एंड y के प्लेस पे क्या है 1 है। ओके, नाउ वी कैन राइट 100 minus 1 whole cube equal to formula put कर x cube means 100 cube minus y cube means 1 cube minus 3 into x square means 100 square into y means 1 plus 3 into x means 100 into y square means 1 square. Okay, now open the bracket. 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 060 हो जाएगा। ओके, -1 -3 इंटू ये क्या हो जाएगा 40। ओके, इंटू 1 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करते जाओ पहले। ये क्या है 1 10 100 1000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया। -1, अब इसको मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 3 इंटू 1 30,000 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 300। ओके, अब देखो कौन कौन सा प्लस करना है। ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव। कर देते हैं इसको। टेन लाख 3,300 माइनस माइनस प्लस 30,001। ठीक, अब इसको माइनस कर लो, में माइनस कर लो। माइनस में मिस्टेक मत करना। ठीक, 10 में 1 नहीं, बहुत लोग माइनस भी करने नहीं आता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बता 9, यहाँ पर 2 बचा 2, यहाँ पर 0 का 0, ठीक है। यहाँ पर ये 10 हो गया, 10 में 3 गया 7, ये हो गया 9। तो क्या आ गया आंसर 9,70,299। अंडरस्टूड, ये है इसका एक्सपांडेड फॉर्म। ऐसे बाकी क्वेश्चन को भी करना, ठीक है। दोनों आइडेंटिटीज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन 8a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना, जैसे पहले भी इस क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा एक्सपांडेड फॉर्म दिया जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में फैक्टराइज करना रहता है, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम फार्मूला को पहले से रफ में लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि इसको मॉडिफाई करना है, इसको अलग तरीके से लिखना है। तो फार्मूला को यहाँ पर रफ में अलग से लिख लेना बनाने के पहले। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आइडेंटिटी को लिख ही चुका हूँ, जो उसी के नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसको लिख लेना, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखूं, कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज। इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि कौन सा फॉर्मूला यूज है, सब पॉजिटिव ये वाला हो सकता है, एक्स क्यूब है ये, ठीक है। तो ये एक क्यूब था ना, ठीक, एक्स क्यूब है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, किसके पावर में, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 2 4 2 8 होता है ना, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, सेम होगा 2 2 4 2 8 a क्यूब, ठीक है। b क्यूब, तो इसको b का ही क्यूब लिखूंगा, इसमें कोई कुछ है नहीं, ठीक है। अब फार्मूला ये हो गया, 3 है तो 3 लिख देता हूँ, इंटू एक्स में एक्स की जगह पर 2a है तो 2a लिख देता हूँ पहले, 2a स्क्वायर है ना, 2a का स्क्वायर लिख देता हूँ, इंटू y मीन्स क्या है हमारे पास, y मीन्स यहाँ पर b है, इंटू b, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ब्रेक किए तो ये सही आ रहा है कि नहीं।
2 2 जा 4, 4 से 12, 12 आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी भी आ गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना बचिए, तो इसका भी लास्ट टर्म और बचिए, 3 है तो 3 लिख देता हूँ, इंटू एक्स है तो एक्स मतलब हमारा 2a है, 2a लिख देता हूँ, इंटू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब हमारा b है, तो b का स्क्वायर लिख देता हूँ। इसको भी चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 6 तो आ गया, a तो a भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब ये वाला आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको यूजिंग आइडेंटिटी सब लिख देते हैं, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज और कंपेयरिंग आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं। कौन सा आइडेंटिटीज, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, दिख रहा है एक्स क्यूब की जगह 2a क्यूब, पूरा सेम टू सेम दिख रहा है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, हियर एक्स के प्लेस में यहाँ पर क्या है 2a दिख रहा है, एंड y के प्लेस पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ओनली b दिख रहा है, b दिख रहा है ना, ठीक है, देख लो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव, सो इतना इक्वल टू लिखो, चलो ऑन फैक्टराइजिंग भी लिख सकते हो, जो लिखना लिख सकते हो, ये इसके इक्वल टू लिख देता हूँ, है ना, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, तो ये वाला को b लिख सकते थे हम लोग, क्या लिख ले, 2a प्लस b होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, दिस इज अ आंसर, दिस इज अ फैक्टराइज, ठीक है, समझ में आ गया। इसको इधर वाले को देखकर कंपेयर करके उसको मॉडिफाई बस करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। यहीं पर बस क्या रहता है, 3 लिखा, 3 को x के जगह हमको क्या है कंपेयर कर लो स्टार्टिंग में, फिर ऐसा इसको देखो मैंने लिखा है, ठीक है, फिर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इतने फिर सफिशिएंट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई मतलब प्रूव करना है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस पाई स्क्वायर, ये इनको वेरीफाई करना मतलब प्रूव करना है, दोनों साइड इक्वल कर रहे, ठीक है। तो इसको भी हम फार्मूला के थ्रू ही कर सकते हैं, जैसे कौन सा फार्मूला जैसे दिख रहा है ये, है ना, हमारा एक्स माइनस वाई होल क्यूब जैसे फार्मूला थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, उसी से करेंगे, ठीक है। पहले लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब इसको हमको करना है, ठीक है, तो हमको आइडेंटिटी से लिख सकते हैं या वी नो दैट लिख सकते हैं, हम जो भी आइडेंटिटी है वी नो दैट, कौन सा आइडेंटिटी माइनस वाला करेंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा अलग है तो इसको थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बुक में दिया भी होगा, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 3xy, ठीक है, माइनस 6y निकल जाता है, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर सिर्फ x बच गया, यहाँ पर y बच गया, लेकिन माइनस भी निकला तो इसलिए माइनस y, ऐसा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू करना है, ठीक है, इस इतना इक्वल टू, तो इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दूं, क्या कर सकता हूं मैं, है ना, इसको लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं एक्स माइनस वाई होल क्यूब, पूरे को ट्रांसफर करते हैं, ए नेगेटिव तो इधर करके आ जाएगा पॉजिटिव, 3x वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इधर क्या बचा, ओनली ये बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक साइड आ गया क्या हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। अब इतने से हमको क्या लाना है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक टर्म से एक टर्म से है, ठीक है। अब इस दोनों टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस वाई दोनों में निकल रहा है क्या, हाँ निकल रहा है, ठीक है, एक्स माइनस वाई बाहर निकाल दिया, क्या बचा, यहाँ पर क्यूब है तो स्क्वायर बच जाएगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा प्लस 3xy इक्वल टू, तो इधर एक सेम है,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ना कि एक्स माइनस वाई भी आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इतने फॉर्मूला यूज करोगे तो होगा प्लस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आगे क्या, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा ना, अब ये आ गया है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बड़ी है इसलिए प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हो गया प्रूफ, हो गया ना, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाना, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।